जब भी हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की बात करते हैं तो डेरिवेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डेरिवेटिव्स किस पर्पस के लिए यूज होते हैं। एक क्विक सा ओवरव्यू होगा डेरिवेटिव्स किस तरीके से लिए जा सकते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव्स, आपको याद होगा कि अगर आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स और वो है फॉर एक्स और आपसे कहा जाता है कि आप इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगेन इसका जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज 4। आपसे कहा जाए कि इसका डेरिवेटिव लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स क्यूब है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स लिया, और इसमें हमारे पास रूल होता था कि जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती थी, मीन्स 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस दैट इज dx ओवर dx, ये कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आ गया 3x की पावर 2। सिमिलरली आपसे कहा जाए कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन लीजिए, तो डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 4 की x की पावर x प्लस 2 की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू dx। अगेन ये कंप्लीट हो एक्सप्रेशन है, तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 2 4 माइनस 1 into derivative of x plus 2 with respect to x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दैट इज 4x प्लस 2 की पावर 3, और डेरिवेटिव ऑफ x, ये अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इस कुछ इस तरीके से कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 दैट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, सो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज 4x प्लस 2 की पावर 3। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाता है कि इसका आप डेरिवेटिव लीजिए, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3x प्लस 2y प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2y प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू dx, और जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे दैट इज 2 3x प्लस 2y प्लस 2 और इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x ओवर dx प्लस 2y ओवर dx प्लस 2 ओवर dx। सो जब आप इसका मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव की वजह इसको पार्शियल डेरिवेटिव ले लें तो उसके लिहाज से आपके पास ये भी चीज़ भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और आपके पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 बच जाएगा। सो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज 6 3x प्लस 2y प्लस 2। होपफुली आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए होंगे कि डेरिवेटिव्स हम किस तरह लेते हैं। ये जो मैंने आपसे डेरिवेटिव्स डिस्कस किए ये आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू रिग्रेशन उसमें हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन, और इसके बाद मैं आपको इस चीज़ को मैप करूंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन कैसे कंप्यूट करते हैं, और देन डेरिवेटिव का क्या रोल है इसमें। आपके पास ये x था और ये फंक्शन है, आप इस x को इस फंक्शन में पास कर रहे हैं और आपके पास ये वाली वैल्यूज आती जा रही हैं। इन वैल्यूज को यूज करते हुए यहाँ पे हमने उनको प्लॉट करवा लिया, दैट इज 0 0 1 5 2 10 3 15 और 4 20। अगर आपसे ये कहा जाए कि इस डाटा को ऑब्जर्व करते हुए बताइए कि ये फंक्शन क्या है, तो आप कहेंगे कि इनपुट को आप मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। सो जब 0 इनपुट का मतलब है यहाँ पे x,
सो 0 को मल्टीप्लाई किया 5 से 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10। सो आपने इस फंक्शन का बिहेवियर किस तरीके से ऑब्जर्व किया, इनपुट और उसके फंक्शन की वैल्यूज को देख के, और देन आपने कहा कि अच्छा ये फंक्शन असल में ये, और उसके बाद हमने इस फंक्शन को प्लॉट कर लिया। सो अब आपके पास ये लाइन है। अगर हमें इस लाइन की, स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड करनी है तो उसका तरीका क्या था कि अगर आपके पास इस तरीके से लाइन है और आपके पास लेट से ये एक पॉइंट है, आप अगर इस पॉइंट मींस एक्स में इंक्रीज करते हैं एक वैल्यू, फिर आप ये देखेंगे कि उस एक्स में इंक्रीज करने से इस फंक्शन में कितना इंक्रीज आया। सो अगर आपसे कहा जाए कि इसकी स्लोप क्या है इस पार्ट की, तो अब आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपने x की वैल्यू 1 इंक्रीज की, 1 वैल्यू इंक्रीज करने से y मींस f ऑफ x की वैल्यू में कितना इंक्रीज हुआ, 5। सो 5 बाय 1 दैट इज इसकी स्लोप आपके पास 5 आ गई। सो हम क्या कर रहे हैं, आपके पास x क्या वैल्यू है, f ऑफ x, नई वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 2x हमारे पास, उसके अगेंस्ट f ऑफ फंक्शन की क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब आप कंप्यूट करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड मींस डेल्टा x, और उसके अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पे कितना डेल्टा आ रहा है, दैट इज डेल्टा y, और आपके पास इस तरीके से स्लोप आ जाती है। या फिर इसको हम कहते हैं कि बेस ओवर हाइट या एल्टीट्यूड। इसी डिस्कशन को मजीद कि आपके पास ये एक पॉइंट है और आपको स्लोप फाइंड करनी है, तो आप अगर इस ए में कुछ वैल्यू इंक्रीज करते हैं और आपके पास नया पॉइंट आ जाता है दैट इज बी, तो आप इस न्यू पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू को देखेंगे और देन देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कितना डेल्टा आया है, कितना रेट ऑफ चेंज है। सो एक्स ए की वैल्यू में इंक्रीज किया बी, सो डेल्टा आपके पास आ गया बी माइनस ए दैट इज डेल्टा एक्स। सो इस जितनी वैल्यू आपने एक्स में इंक्रीज की है या चेंज की है, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों कर सकते हैं, सो जितनी वैल्यू आपने x में चेंज की है उसका क्या इम्पैक्ट आया इस फंक्शन पे। सो इस फंक्शन पे हमारे पास जो है इम्पैक्ट आया दैट इज डेल्टा y, बिकॉज 1 a पे मेरे पास उस फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a थी, b पे मेरे पास f ऑफ b थी, सब्ट्रैक्ट किया ये मेरे पास डेल्टा आया, और हम इस तरीके से उसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। सो स्लोप हमारे में बता क्या होता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज। अगर आप इन दो ग्राफ को देखें तो क्या आपके पास ये एक इनपुट है और ये एक फंक्शन है, और 0 5 इसको अब हमने प्लॉट कर लिया, फिर इसी तरीके से ये इनपुट है और ये एक फंक्शन है, इसको भी हमने प्लॉट कर लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन है दैट इज इनपुट को मल्टीप्लाई कर दें 5 से, और ये फंक्शन कह रहा है कि इनपुट को मल्टीप्लाई कर दें 10 से। और यहाँ पे जब हमने इसको, सॉरी, ये फंक्शन ये कह रहा है कि इनपुट को मल्टीप्लाई कर दें 5 से और 5 ऐड कर दें, और 5 ऐड कर दें। सो उसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। इसी तरीके से ये जो फंक्शन है ये इंडिकेट करे कि इनपुट को मल्टीप्लाई कर दें 10 से। सो अगर आप इस फंक्शन को देखें तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है कि m5 को इनपुट को मल्टीप्लाई करना है 5 से, सो mx प्लस सी, दैट इज स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है, जिसमें हमारे पास क्या था, हमारे पास था m इंडिकेट कर रहा है स्लोप को और c इंडिकेट कर रहा है इंटरसेप्ट को, कि ये y को किस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, दैट इज 5। सो जब हमने इस लाइन को ड्रॉ किया तो मेरे पास ये वाली वैल्यूज आ गई। अगर मैं इसको भी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लिखूं, देन लेट्स से एम एक्स प्लस सी, तो c यहाँ पे 0 है
क्योंकि ये 0 पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं और यहाँ पे मेरे पास स्लोप 10 आ रही है और मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर मुझे स्लोप फाइंड करनी है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, और आपसे ये कहा जाए कि x की वैल्यू 1 है करंटली, आप उसमें 2 का इंक्रीज करें, 2 का इंक्रीज मींस डेल्टा x 2 है, तो मेरे पास जो न्यू x आ रहा है दैट इज 3। मेरे पास जो न्यू x आ रहा है दैट इज 3। अब इस x पे क्या वैल्यू आ रही थी, इस x के अगेंस्ट, इस x के अगेंस्ट वैल्यू आ रही थी 10। सो जो मेरे पास f ऑफ x वैल्यू दे रहा था दैट इज 10। और जब x ऑफ 3, x3 जब मैंने 2 इंक्रीज किया तो x की वैल्यू 3 हुई और उसके अगेंस्ट क्या वैल्यू आ रही है दैट इज 20। सो f ऑफ x ऑफ प्राइम में मेरे पास 20 वैल्यू आ रही है। सो डेल्टा कितना आया, डेल्टा मेरे पास आया 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। और स्लोप का क्या फार्मूला था, अगेन डेल्टा y ओवर डेल्टा x। सो डेल्टा y मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 10 ओवर 2 और आंसर मेरे पास आ गया 5। सो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भी हमने यहाँ पे स्लोप फाइंड की, यहाँ पे भी हमारे पास m और c स्लोप और इंटरसेप्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे स्लोप फाइंड करना चाहें 1 की वैल्यू में 1 का इंक्रीज करें तो डेल्टा मेरे पास आ जाएगा, और x की वैल्यू को इंक्रीज करके 2 कर दें तो डेल्टा x मेरे पास आ जाएगा 1। अगर आप x की वैल्यू 1 इंक्रीज करते हैं तो मेरे पास उसके अगेंस्ट फंक्शन में कितनी चेंज आ रही है दैट इज 10। पहले 10 थी अब 20 हो रही है। सो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 10। सो इस वाले केस में 10 ओवर 1 इज इक्वल टू मेरे पास 10 स्लोप आ रही है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं किसकी जो स्लोप आ रही है दैट इज 10। अब यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए कि स्ट्रेट लाइन के केस में आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वैल्यू इंक्रीज करें और उसका डेल्टा कंप्यूट करें तो आपको सेम स्लोप मिल रही होगी। ये तो दोबारा सुनिएगा, स्ट्रेट लाइन के केस में आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जितनी भी वैल्यू इंक्रीज करेंगे उसकी स्लोप सेम होगी। अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ, मैंने जरा सा इंक्रीज किया, उसके अगेंस्ट मेरे पास जो y की वैल्यू मिलेगी वो उतने टाइम्स ही इंक्रीज मिल रही होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी इसके साथ साथ एक और चीज ऑब्जर्व करने वाली है दैट इज कि जब आपके पास स्ट्रीप लाइन है तो आपके पास स्लोप ज्यादा है, और जितनी आपके पास, तो अगर आपके पास लाइन इस तरीके से है इसकी स्लोप ज्यादा होगी, अगर लाइन इस तरीके से इसकी स्लोप कम होगी। स्लैंटिंग लाइन अगर इस तरीके से है तो इसकी स्लोप और कम होगी। सो जो लाइन की डायरेक्शन है वो भी इंडिकेट कर रही है कि हमारे पास जो स्लोप है वो कितनी ज्यादा होगी। इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं स्लोप कर्व की स्लोप किस तरीके से फाइंड की जा सकती है। अब आपके पास अगर ये फंक्शन है f ऑफ x और आपसे कहा जाता है कि इस फंक्शन को आप प्लॉट करें, तो आपने इसकी ये टेबुलर फॉर्म में कुछ वैल्यूज लिखनी, दैट इज 0 0 1 1 -1 -1 एंड सो ऑन। अगर आपसे कहा जाए कि अच्छा इस फंक्शन को जो भी आपने टेबुलर फॉर्म में लिखे इसको प्लॉट करें, तो आप इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं और आपके पास इस तरह कर्व बन रही होगी। ये इंडिकेट कर रही होगी कि दरमियान में ये सारे के सारे पॉइंट्स बिटवीन, लेट्स से ये वाला पॉइंट से दरमियान, ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है 1 को और ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है 2 को, और ये 1 और 2 के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि ये एक फंक्शन है, इसको आप ड्रॉ करें, तो आपने पहले इस तरह न्यूमेरिक फॉर्म में लिख लिया, न्यूमेरिक फॉर्म करने के बाद जब आपने इसको प्लॉट किया तो आपके पास इस तरीके से है। सो जब आप कर्व की स्लोप फाइंड कर रहे हैं तो कर्व की स्लोप आपके पास
जिस तरह स्ट्रेट लाइन की स्लोप तमाम पॉइंट्स में सेम थी, यहाँ पे तमाम पॉइंट्स पे कर्व की स्लोप सेम नहीं होती। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे चेंज ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। अगर आप इस पॉलिटिकल पॉइंट पे इसकी इंक्रीज करेंगे तो आपके पास जो y की वैल्यू है या फंक्शन ऑफ x है वो ज़्यादा आउटपुट कर रहा होगा। सो जब हमारे पास कर्व्स आती हैं तो वहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट स्लोप आ रही होती। सो कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।